बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तहरीक इंसाफ की आज़ाद लीडरशिप ज़ेर अताब है। ख़ास तौर पर अली मीन गंडापुर कारकुन सवाल पूछ रहे हैं, दीगर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या हुआ, इमरान खान की मर्जी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा का बजट कैसे पास हो गया। अब इस पर खबरें आ रही हैं, मुख्तलिफ लोग खूब मुख्तलिफ खबरें दे रहे हैं कि असल हकीकत क्या है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि इमरान खान का अब तक अली बिन गंडापुर पर एतमाद है। अगर ना होता तो किसी ना किसी के तहत पैगाम आ जाता कि फिर अली बिन गंडापुर को फारिग करें। तो इख्तलाफात अपनी जगह होंगे, उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि इमरान खान से मुलाकातें नहीं होने दी जाती। कभी कोई जाता है, कभी कोई जाता है, देखा जाता है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है किससे मुलाकात करवानी है, किससे नहीं करवानी, और उससे फिर कन्फ्यूजन होती है मुख्तलिफ मौक़ों पर। बजट के हवाले से भी एक डायरेक्शन आ गई, उसके बाद क्या माहौल बदल गया, क्या चीज़ें सामने आई हैं, कोई नई हकीकतें सामने आई हैं, वो इमरान खान तक नहीं पहुँचती, फिर मसाइल बनते हैं। तो ये कोशिश भी है ज़ाहिर मौजूदा निज़ाम की सेटअप की कि इस तरह से कुछ हो। लेकिन पहले भी हुआ है, इख्तलाफात होते हैं, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ पहले से ज़्यादा मजबूत नजर आती है। अब एक तरफ जुनैद सलीम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि जी अली बिन गंडापुर की मशकूक एक्टिविटीज़ हैं। मिसाल के तौर पर यह भी कि इमरान खान साहब की अहलिया को पहले जब जमानत पर रिहाई मिली थी वो वज़ीर-ए-आला हाउस में नहीं थी, तो उस वक्त भी अली बिन गंडापुर लोगों से मुलाकात उनको नहीं करने देते थे और बुशरा बीबी की एक्टिविटीज़ को महदूद रखा गया था। इसके अलावा जुनैद सलीम साहब ने अपने वीलॉग में ये भी जिक्र किया है कि बाज़ लोगों के हवाले से ये कह रहे हैं कि जी कुछ अली बिन गंडापुर को ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं, ख़ासतौर पर इनके भाई के हवाले से, और उसके बाद इनको झुकना पड़ा, मजबूर होना पड़ा कि फौरी तौर पर बजट पास करवाते। कई चीज़ें चल रही हैं, मिसाल के तौर पर यह कि फिर इमरजेंसी लगा दी जाती और इनकी हुकूमत को चलता कर दिया जाता। अब पहले ही इनसे बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब ख़ास तौर पर और वफाकी हुकूमत वो छीनी गई। इन्होंने तो असम्बलियों से इस्तीफ़े भी दिए, वो भी देखा दौर, फिर असम्बलियाँ तहलील की, आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं थी किसी भी तरह से, किसी एक वकील का भी इसके अलावा कोई ख्याल नहीं था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियाँ तहलील की गई। लेकिन आपने देखा होने नहीं दिया गया, जुडिशरी भी सब लोग मिल गए थे। आज वो जजेस रो रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, जो आज जजेस हैं वो रोएंगे कि हम क्या करते रहे। बहरहाल तो इलेक्शन ही नहीं हुए। तो एक जगह खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बची हुई है, उसके भी खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो अगर बजट ना पास करते फिर क्या होता, फिर वही हालात जो पूरे पाकिस्तान में हैं, पंजाब में हैं, दीगर सूबों में, वही तहरीक इंसाफ के साथ वहाँ पर भी होते। अभी तो फिर कुछ लोग इज्जत बचाने के लिए, जान बचाने के लिए कहीं खैबर पख्तूनख्वा में पनाह ले लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, वहाँ भी पकड़ दकड़ होगी। तो ये एक बड़ा मुश्किल फैसला, मुश्किल मरहला है। लेकिन अली बिन गंडापुर ये कहते हैं कि जी जब इमरान खान कहेंगे, जो कहेंगे हमने वो कर देना है, और अगर वो कहेंगे बजट में तब्दीलियाँ लानी है ले आएंगे, अगर वो कहेंगे कि जी असम्बली तहलील कर दो, इस्तीफ़ा दे दो, कुछ भी कहेंगे तो वो हम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कारकुन मुतमईन नजर नहीं आ रहे। वो कहते हैं जी इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ हो नहीं रहा, आपने बजट कैसे पास करवा दिया, बाकायदा लीडरशिप का घिराव हो रहा है। बताया जाए कि खान के साथ ये गद्दारी क्यों, उनकी मुशावरत के बगैर क्यों हमारा जो बजट पेशावर के पीके का मंजूर हुआ, क्यों हुआ? सर का हिस्सा है ना, ये भी भाई आप कैसे इनकार करते हैं? मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं। सर मैं आपको बता रही हूं, खुदा की कसम हम रोडों पे मरते, हम जान देने को तैयार हैं। आप लोग मुशावरत नहीं कर सकते खान के साथ? हम जान देने को तैयार हैं, हम रोड्स पर आने को तैयार हैं, आप खान से मुशावरत क्यों नहीं कर पा रहे? उनको जाने नहीं दिया जाता। बहरहाल लोग कह रहे हैं कि मैं सूबाई सदर जरूर हूं, लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं, MPA नहीं हूं कि मेरे साथ ये बातें हों। इन्होंने खैर फैसलों से भी लग कर लिया जुनैद अकबर ने। तो बहरहाल कन्फ्यूजन है, क्योंकि अलीमा साहिबा ने जब कहा ना कि इमरान खान को ऐसा लगता है कि माइनस कर दिया गया, तब से बहुत ज़्यादा कारकुनों में बेचैनी है। तो अब देखिए, एक तरफ जुनैद अकबर को घेरा गया है, दूसरी तरफ अली बिन गंडापुर से सवाल हो रहे हैं। PTI में कोई ग्रुप नहीं, बस इमरान खान है। इमरान खान ने कहा था तरक्याती फंड्स के हवाले से कमेटी बनेगी, हम MPA को डायरेक्ट फंड नहीं देते। इमरान खान बजट के हवाले से जो कहेंगे इस पर अमल होगा। अली बिन गंडापुर वहीं खड़े हैं, यही बात कर रहे हैं। फिर मैं इमरान खान को जवाब दे हूं, जब इमरान खान मुतमईन है और कोई और मुतमईन नहीं तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। कहते जब तक इमरान खान मुतमईन है सब चीज़ें चल रही हैं। इसी तरह दीगर लीडरशिप को जी ये घेरा है, ख़वातीन कारकुन ने घेरा है और सवाल कर रहे हैं जी आप कर क्या रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। अलीमा साहिबा कहती हैं, अली बिन गंडापुर के हवाले से अलीमा खान से जब सवाल हुआ, हम चाहते हैं कि आप वज़ीर आला हैं, वुज़रा हैं, ओहदेदार हैं, अडियाला के बाहर बैठें, ये इंटरनेशनल खबर बन जाएगी, सारा फोकस आप पर होगा, आप कुछ करें तो सही। अलीमा साहिबा ने यह कहा है। तो बयानात में जाहिर है कि थोड़ा फ़र्क यकीनन नज़र आ रहा है, ये चीज़ें चल रही हैं। आज का हीरो कहें, आज का मेला लूटा है, मैन ऑफ द मैच हैं जी सलमान खुराजा साहब। आईनी जजेस, आईनी बेंच वाले, बाकी तो सारे गैर आईनी हो गए सुप्रीम कोर्ट में। ये आईनी बेंच जो हुकूमत की मर्जी मंशा के मुताबिक बना है
और 26वीं आईनी तरमीम के तहत बना है, उसके सामने सलमान राजा ने कमाल दलाइल दिए हैं। सर 13 जनवरी को हमारे सामने इलेक्शन कमीशन के पावर्स चेंज हुई थी कि वजह देखो मेक सेशन ऑर्डर होना, वो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में क्या ऐसा था कि पार्टी खत्म हो गई है? उस वक्त तक ये हो चुका था। मैंने ये जो रिकॉर्ड फाइट किया है उन्होंने भी सिर्फ सिंबल नहीं दिया। क्या वही बातें सवाल कि वो तूने तो सिर्फ सिंबल लिया था, वो जाकर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इनको बतौर जमात, सबको पता है, सिर्फ ये आईनी बेंच के जजेस को नहीं पता। आप देखिए रिव्यू किसके बारे में है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट के जी उसको चैलेंज किया हुआ है, और ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही ऐसे बैठे हैं जैसे वही वकील हैं इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन आपको कहीं नजर आया है? उनको जरूरत नहीं पड़ी, वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ आए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को अपनी कोई सबूत कोई जवाब पेश ही नहीं करने के जी हमने इस पे अमल दरामद क्यों नहीं किया 10 महीने, फिर क्या कुछ होता रहा, हमने क्यों बल्ले का निशान छीना, क्या क्या किया, किस तरह इनके एक्सेप्ट ही नहीं किए, कहाँ कहाँ हमने सारे ब्लंडर्स किए, क्यों इनसे सीटें ली, इनको फिर सुप्रीम कोर्ट के हकूमत के बावजूद क्यों नहीं दी, कोई सवाल इलेक्शन कमीशन से नहीं, मुसलसल इनसे और वो सिद्दीकी साहब जो एडवोकेट हैं उनसे, सलमान राजा से सवाल, यही लोग बात करते जा रहे हैं। के बारे में कोई फाइंडिंग जी मैंने ये जो CM 5917 फाइल की थी ऑफ 2024 इसी के बारे में जिक्र करता हूं। इसमें आप देखिएगा कि जो हमने रिजर्व सीट्स की लिस्टें दी थी बिफोर द 22nd of December and maybe extended time periods up 24th of December, those lists were returned on the ground that PTI is not a political party that can be हमने मखसूस नशिस्तों की जो लिस्टें दी थी वो वापस कर दी गई कि आप तो पोलिटिकल पार्टी ही नहीं है, तो फिर क्या करते, हमें तो माना नहीं जा रहा था। ये जो अब प्रोपेगेंडा है नहीं, सिर्फ निशान लिया था, पार्टी तो थी, सब 2 नंबरियां। nice by the election commission. any findings were given? इसके खिलाफ जब उन्होंने रिटर्न की है लिस्टें, we went to the high court. We challenged this in the high court in Lahore. वो भी सब रिकॉर्ड आपके सामने, काइंडली नंबर नोट करने बहुत देर हो जाएगी if I start reading that 5917 of 2024 जो CMA है उस पे काइंडली सी कि हम गए हाई कोर्ट्स भी गए, सुनता कौन था, हमने जाकर सबको बताया, हमारी तो दरखास्तें एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। क्या इलेक्शन कमीशन ने कहा पार्टी खत्म हो गई है? इन्होंने सिर्फ निशान लिया, जस्टिस मुसर्रत अली, वो एक ही सवाल बार बार रोज एक ही बात। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी तस्लीम करने से इनकार किया, सारा रिकॉर्ड आपके सामने है। जब हमने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा कराई वो इसी बुनियाद पर वापस हुई कि जी आप तो पार्टी रहे नहीं जी, खत्म कहानी। फिर मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे 1,60,000 वोट मिलेंगे, सलमान राजा बोले। वो आपकी इनफरादी कोशिश थी। अमीनुद्दीन सरबराह हैं जी आईनी बेंच के, कहते हैं जी, और इन्होंने खुद अपने आप को वोट दिया हुआ है अमीनुद्दीन साहब ने। भी दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि जज खुद कह रहा है मैं ही जज बनूंगा, यानी मुझे आईनी बेंच का सरबराह बनाया जाए, ये भी पहली दफ़ा हुआ। खैर मेरी कोई कोशिश नहीं थी, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं पीटीआई का उम्मीदवार हूं, तो मुझे 1,60,000 वोट मिल गए। सलमान राजा ने क्या खूब जवाब दिया कि हकीकत यह है कि सारे वोट तहरीक इंसाफ के थे, बंदे के नहीं थे। फिर जनाब आज लाजवाब किया, पहले इजाजत दी अमीनुद्दीन साहब ने कि अच्छा शेर सुना दें। जब शेर सुनाया तो कहा फिर हम आइन कानून रहने देते हैं, आप शेर ही सुना दें। तो जब वो चोट लगी तो फिर ये जवाब आया। शेर आता है खलीजे इक़्तिदार सरकशों से पाट दी गई, जो हाथ आई खलीजे इक़्तिदार सरकशों से पाट दी गई, जो हाथ आई दौलते गनीम बांट दी गई, मसाहिबीन शाह मुतमईन है। इफ्तिखार आरिफ आखिरी आदमी का रिज्स। But I was reading this a few days ago and I just realized how close it is to what has happened here. खलीजे इक़्तिदार सरकशों से पाट दी गई, उठाओ जो हाथ। कहने इफ्तिखार आरिफ का शेर कितना कि ऐसे माल गनीमत समझ के उन्होंने लुटा दिया, पकड़ लिया, कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास। दौलते गनीम बांट दी गई। You are before the constitution. Sir, I am. I move on, sir. I move on. I move to para 51, my lord. I move to Similar position are in 2000 अच्छा पहले इजाजत दी, उसके बाद कहते हैं नहीं फिर आइन और कानून को सब छोड़ दें, आप शेर ही सुना दें। ये हमारा हाल हो गया है। सबसे कहने को बड़ी अदालत, वहां बशार नहीं हो सकते। छोड़ दें, अल्लामा इकबाल बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, ये शायरी क्यों पढ़ाई जाती है, छोड़ दें, इसका क्या ताल्लुक है। यहाँ गुफ्तगू का, बात का, अपनी बात कहने का क्या ताल्लुक है। यहाँ आइन और कानून की बात करें, वो आइन और वो कानून जो इस वक्त मौजूदा निज़ाम का यरगमाल बन चुका है, जो इस वक्त लापता है, जो महबूस है, जो बुनियादी इंसानी हुकूक जो नहीं मिल रहे, तो आवाज़ क्यों उठाते हैं। इमरान खान की सपोर्ट में जी पहुँचे सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी, अदालत के बाहर पहुँच गए। ज़ईफ़ हैं, तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी वहाँ पर पहुँचे और इन्होंने वहाँ पर सवालों के जवाब दिए। अच्छा इसमें अब ये मैं आपसे अर्ज करूं कि अली मीन गंडापुर भी वहाँ पर थे और इनके साथ साथ उमर अयूब भी, और वहाँ पर
ये इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे हैं इमरान खान से, और कहा कि जी मैं जेल नहीं काट सकूँ, मुझे पता है इमरान खान को कितनी सख्त जेल का सामना है। आखिर में ये देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब का प्रोटोकॉल देखें, उमरी जाते हैं, किस तरह का प्रोटोकॉल मियाँ साहब एंजॉय करते हैं। 25 गाड़ियाँ, ये 25 गाड़ियाँ, 25 गाड़ियाँ, ये इसीलिए डीलें करते हैं। 25 गाड़ियाँ, अब इन सारों का, ये सरकारी गाड़ियों का आप देखें काफिला है। ये अगर प्रोटोकॉल ही चाहिए तो 4-5 गाड़ियाँ भी काफ़ी होंगी, लेकिन 25 गाड़ियाँ। अब इनका पेट्रोल, जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, इनका पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? आपके टैक्स से, पैसों से आ रहा है, बिजली के बिलों से, हर चीज़ में। और फिर कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेते। ये पुलिस वाले जो तनख्वाह लेते हैं किस चीज़ की लेते हैं? आपके पैसों से लेते हैं। बाकी कीड़े मकोड़े रोक दिए गए हैं गाड़ियों के लिए, सारी सड़कें साफ के मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। उनका, उनकी बेटी का जब दिल करता है वो निकलते हैं, सैरो तफरी के लिए जा रहे हैं मियाँ साहब। उनका दिल कर रहा है मरी जाएँ, गाँव में फिरें। ये देखिए सरकारी गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ, 25 गाड़ियाँ टोटल हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। और हमारा अलमिया ये है बतौर कौम यहाँ पर, और इसके अलावा टाउट सहाफ़ियों का भी अलमिया ये है कि सवाल ये होता है कि इमरान खान जेल में खाना कौन सा खा रहा है। ये नहीं सवाल करेंगे कि 25-25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म होते हुए भी अगर चलें आपको मिलना है तो क्यों मिल रहा है? 25 गाड़ियाँ कम नहीं हो सकती? कोई एहसास ही नहीं है गरीब का। IMF का कहते हैं जी वो IMF की पाबंदी है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। IMF की पाबंदी इन कामों पर कभी नहीं याद आती, अपनी तनख्वाहें 600% बढ़ाने पर और इस तरह गाड़ियों में पेट्रोल उजाड़ने पर। कहाँ से चले होंगे? लाहौर से, और जनाब वो मरी तक जा रहे हैं और लाखों का पेट्रोल उजाड़ रहे हैं। इनको क्या फ़र्क पड़ता है? अभी वापस भी आएंगे, वहाँ पर भी सरकारी प्रोटोकॉल, जहाँ निकलना है सब हटो बच्चों की आवाज़ें। मैंने खुद देखा ऐसे हैं कि वीडियोज़ हैं कि गाड़ियाँ उठाई जा रही हैं कि साइड पर कोई गाड़ी ना नजर आए। जो गाड़ी सामने आ रही है ऐसे जैसे पता नहीं कौन आ रहा है, कोई शहनशाह मौज़म आ रहे हैं, रोक 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 गाड़ियाँ। मतलब आपकी जुर्रत, जहाँ से मियाँ साहब या ये शरीफ ख़ानदान गुजर रहा है, हुक्मरान ख़ानदान ही मुग़ल ख़ानदान, तो वहाँ पर आप अपनी गाड़ी वहाँ ला सकें, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इस मुल्क में हो रहा है कि जी ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कहने को हैं, इसलिए वो डील करके आए हैं, सारा सेटअप है, और इसलिए ये सारी काम करते हैं। तो उसके बाद देखें ना, सरकारी तौर पर आपको नौकर चाकर भी मिलेंगे, पुलिस भी मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। हालांकि ये अफोर्ड कर सकते हैं, अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं, लेकिन जो मुफ्त के माल का मज़ा है वो कहीं और नहीं है। ये 25 गाड़ियाँ खुद भी रख सकते हैं, इनका पेट्रोल अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये सरकार की गाड़ियाँ लेनी है, पेट्रोल भी सरकार का लेना है। सरकार असल में किधर से चल रही है? वो गरीब आदमी तक, जो पेट्रोल पर भी अब 100 रुपया टैक्स दे रहा है, बिजली, गैस, हर चीज़ पर टैक्स है, खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स है, उस गरीब से मज़ीद निचोड़ना है, और उससे फिर ये हमने अपनी याशियाँ करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।